जैसे इस लड़की के पैकेज में इसने मेंशन किया हुआ है कि ये 40 आवर्स काम करेगी, एक हफ्ते में 40 आवर्स काम करेगी और उसका ये चार्ज करेगी $600। एक हफ्ते का इसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी अपने क्लाइंट के साथ एंड शी विल चार्ज $600, जो कि पाकिस्तान के हिसाब से अगर आप देखें तो 1,70,000 बनता है। मेरी ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं आज एक ऐसी सर्विस लेके आई हूँ आपके लिए, क्योंकि इसको हम स्किल नहीं कह सकते, ये सिर्फ एक सर्विस है जो स्टूडेंट्स दे सकते हैं और उससे बहुत ज़बरदस्त अर्निंग कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि एक लड़की जो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाई है कि वो भी यही काम कर रही है एंड शी इज़ चार्जिंग $600। लेकिन आप स्टूडेंट हैं, आपने अपनी भी पढ़ाई करनी है, लेकिन हफ्ते में या महीने में या एक दिन में 2 से 3 घंटे आपने अपने ऑनलाइन अर्निंग को भी टाइम देना है, तो आप बहुत आराम से 50,000 1 लाख आराम से कमा सकते हैं। और ये इतनी ज़बरदस्त कोई सर्विस है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। उसके अलावा मैं सर्विस भी बताती हूँ आपको, अर्निंग एप्स भी बताती हूँ, लेकिन वो सिर्फ आप ऐसे कह सकते हैं कि वो सिर्फ आपकी पॉकेट मनी बनाएगी। इसमें आप अपना पूरा का पूरा एक करियर भी स्टार्ट कर सकते हैं। और मैंने ये वीडियोस जो है वो ये टॉपिक 2 वीडियोस में डिवाइड किया है। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि आपके पास बेसिक जो कुछ छोटी-मोटी सी स्किल्स हैं वो कौन-सी हैं जो आपके पास होनी चाहिए, और दूसरा ये कि आप कितना चार्ज कर सकते हैं इसमें, और तीसरा ये कि आप क्लाइंट्स कहाँ से ढूँढेंगे। इसके अलावा मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें आपको मैंने बताया है कि आपके पास कौन से टाइप्स होते हैं एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करने के। यस, हम बात करने लगे हैं कि अगर एक स्टूडेंट वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहता है तो उसको बेसिकली कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा आप दूसरी वीडियो भी मेरी देख सकते हैं, चैनल पे मौजूद है, जिसमें मैंने आपको 2 वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब्स बताई हैं कि अगर आप एज़ अ दिस वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हैं तो फिर आपको कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेंगी, और अगर आप एज़ अ दिस वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हैं तो फिर आपको क्या काम करने पड़ेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि बेसिकली कि किस टाइप के वर्चुअल असिस्टेंट दुनिया में मौजूद हैं और वो क्या काम करते हैं, तो आप भी उस चीज़ से आइडिया ले के उसी टाइप का अपना भी पोर्टफोलियो रेडी करके अपनी जो है वो वर्किंग स्टार्ट कर सकें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली यही है कि कोई भी काम है जो आपने अपने क्लाइंट के बिहाफ पे करना होता है रिमोटली, सिंपल एज़ दैट। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आप वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं किसी भी एक ऐसी कंपनी के लिए जो कि सेल्स में है, ठीक है? अब सेल्स में उनको एक वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए है जो कि उनके बायर्स के, उनके कस्टमर्स के मैसेजेस को रिप्लाई कर सके, एंड वो अगर उनकी पोस्ट के ऊपर कमेंट कर रहे हैं तो उनको रिस्पॉन्स कर सके। बस इससे ज़्यादा एक उनको वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है। और मेरा ख़्याल है कि आप एज़ अ स्टूडेंट बेस्ट फिट होंगे इस एक जॉब के लिए। आपने 1 घंटा रखा होगा, ये 2 घंटे रखे होंगे जिसमें आपने सारी क्यूरीज़ को रिज़ॉल्व कर देने। यही वर्चुअल असिस्टेंट की एक जॉब होती है। उसके अलावा अभी मैं आपको साथ-साथ दिखाती हूँ कि जो ऑलरेडी लोग इस मार्केट में काम कर रहे हैं, उनके पास कौन-सी स्किल्स हैं, तो ताकि आपको मज़ीद आइडिया हो सके। तो ये मेरे पास ओपन है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि फॉर श्योर सारे स्टूडेंट्स को आता होगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, बिल्कुल। कैनवा डिज़ाइन, कोई एज़ सच रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल कैनवा के डिज़ाइन का आपको पता होना चाहिए कि अगर हल्की-फुल्की सी चेंजेस करनी पड़ जाती है तो आप उसको कर सकें। उसके अलावा इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन ऑप्शनल है, इंग्लिश बोलना आती होनी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपके पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स आते हैं तो एटलीस्ट आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें। उसके अलावा अगर उनके कस्टमर्स जो हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग है तो आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें। इसको आप इस तरह भी ले सकते हैं। गूगल शीट आप कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको आती होंगी। गूगल साइट्स कर सकते हैं, गूगल फॉर्म आपको आना चाहिए, गूगल ड्राइव हैंडल करना आना चाहिए। आपके पास कस्टमर सपोर्ट को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस क्या, कस्टमर सपोर्ट यही होगी कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आपने उसका एक बेटर सोल्यूशन देना है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब इसके अलावा इसके अंदर कोई स्किल नहीं है। एक वर्चुअल असिस्टेंट के पास यही बेसिक स्किल्स होती हैं। मज़ीद मैं आपको दिखा देती हूँ किसी और जो है वो फ्रीलांसर का, ताकि आपको लगे कि नहीं ये तो बहुत आसान है। इस वजह से मैंने आपको ये दिखाई है कि सिर्फ आपको इन्हीं स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मज़ीद आपको दिखा देती हूँ क्लैरिफिकेशन के लिए कि आपके पास यहाँ पे एक और मैं प्रोफाइल ओपन कर रही हूँ। चलें, एक और ओपन कर ली है, ये आपके सामने प्रोफाइल मैंने एक और ओपन किया। इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जो उनकी स्किल्स हैं वो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वही बात आ गई। उसके बाद ईमेल मैनेजमेंट,
वही बात आ गई ईमेल मैनेजमेंट। अब देखिए पहले मैंने आपको बताया कि अगर आप अब इसी वीडियो में मैंने आपको एक बता दिया पहले ही कि अगर आप जो है वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट के वर्चुअल असिस्टेंट बनते हैं तो उसमें आपने क्या करना होता है, आपने उसको क्या करना होता है कि उसके कमेंट्स को रिप्लाई कर दिया, उनके मैसेजेस को रिप्लाई कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे मजीद आपको बता देती हूँ कि अगर आप एक ईमेल मैनेजमेंट के वर्चुअल असिस्टेंट बनते हैं, आपका कोई क्लाइंट आता है जो कि बहुत ज़्यादा बिजी है, जिसको एक ऐसा बंदा चाहिए जो उसकी टॉप प्रायोरिटी की ईमेल्स को अलहदा करके उसको बता सके कि आपने इन ईमेल्स का जो है वो रिप्लाई करना है। बस इतना सा काम है। और अगर कोई बंदा आपको इतना सा काम करने का कोई पाकिस्तान के अकॉर्डिंग 50,000 भी दे रहा है, 60,000 भी दे रहा है, तो आपका कहाँ से कोई नुकसान है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ही आपको 2 ऑप्शंस बता दिए जो कि आप एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट कर सकते हैं, लेकिन बा दूसरी वीडियोज़ में आपको मज़ीद ऑप्शंस दे रही हूँ। उसके अलावा ट्रैवल अरेंजमेंट्स, डाटा एंट्री आनी चाहिए, हल्की-फुल्की सी एडिटिंग आनी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पता होना चाहिए और कैनवा डिज़ाइन। अगेन इतना सा आपको अगर आता है तो आप एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे और साथ में कि लोग कितना चार्ज करते हैं। तो हम यहाँ पे लोग जितना भी चार्ज कर रहे हैं हमें उससे कंसर्न नहीं है। लोग यहाँ पे $600 भी चार्ज कर रहे हैं, $250 भी चार्ज कर रहे हैं, उसके बाद $150 भी चार्ज कर रहे हैं, $50 भी चार्ज कर रहे हैं, एज़ पर कि वो कितने टाइम के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास कोई पाकिस्तानी क्लाइंट है और वो अगर आपको 30,000, 50,000, 70, 80,000 भी पे कर रहे हैं आपकी जॉब के लिए, चाहे वो पूरे महीने के लिए आपको हायर करते हैं या 1 हफ्ते के लिए हायर करते हैं, तो आप सिर्फ अपना उतना ही आइडिया रखें कि मैंने अपनी स्टडीज़ को भी देखना है बहुत अच्छी तरह से और साथ में मैंने ये काम भी करना है, तो आप ज़बरदस्त अर्निंग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप क्लाइंट्स कहाँ से ढूँढेंगे, तो ठीक है, फाइवर पे आपका प्रोफाइल होनी चाहिए, ओके। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जॉब्स के मामले में या क्लाइंट के मामले में या प्रोजेक्ट्स के मामले में मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा बेस्ट वर्क करता है वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आप अपनी प्रोफाइल बनाएँ, उसके ऊपर आपके पास एक फीचर भी आएगा जिसमें आप सर्च करेंगे वर्चुअल असिस्टेंट, जो कि आपको मैं साथ-साथ करके भी दिखाती हूँ। कि अगर आप सिर्फ इतना लिखेंगे वर्चुअल असिस्टेंट और फ़िल्टर लगा देंगे कि पाकिस्तान या जो भी है, तो आपको उसकी सारी जॉब्स नज़र आ जाएँगी। अब मैंने लिखा है वर्चुअल असिस्टेंट, लेकिन क्योंकि ये सऊदी अरेबिया का रिज़ल्ट दिखा रहा है, तो आपको वो पाकिस्तान के रिज़ल्ट्स दिखाएगा कि पाकिस्तान में कितने लोगों ने ये जॉब पोस्ट की है। अब आपके सामने है सीनियर सेल एग्ज़ेक्टिव चाहिए है, उसमें से कुछ जो है वो ऑन साइट है, कुछ जो है वो रिमोट है, जैसे एफ़िलिएट मार्केटर। अब ये उसको एफ़िलिएट मार्केटर एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट ही काम करेंगे, तो ये उनको चाहिए है। उसके बाद कंटेंट राइटर चाहिए है, टिकटॉक कंटेंट स्पेशलिस्ट चाहिए है, उसके अलावा डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट चाहिए है। तो मतलब आपके सामने है कि मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे 347 रिजल्ट्स शो हो गए हैं कि 347 जॉब्स अवेलेबल हैं, अभी तक ओपन हैं, वो दे आर स्टिल हायरिंग। तो आप जब पाकिस्तान में ये सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी हज़ारों जॉब्स मिलेंगी जिसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप ब्रांड्स को या कंपनीज़ को जो है वो डायरेक्ट रीच करें और उनको बोलें कि आपके पास ये स्किल्स हैं, तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करना चाहते हैं। और यकीन करें हर इंडस्ट्री में, हर कंपनी में इस तरह की जो छोटी-छोटी सी पोज़ीशंस होती हैं, उनकी जगह बन ही जाती हैं। कोई ईमेल मैनेजमेंट में या फिर कैलेंडर मैनेजमेंट में या फिर ट्रैवल मैनेजमेंट में, मीटिंग मैनेजमेंट में, किसी ना किसी चीज़ में पोज़ीशन या स्पेस बन ही जाती है। सिर्फ़ ये होता है कि हम लोग ट्राई नहीं करते उन चीज़ों को, हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है। हम लोग 1 हफ्ता, 1 महीना ट्राई करेंगे और फिर फ़ौरन से ही हम ना गिव अप कर देते हैं। नहीं करना आपने इस तरह, आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना है। बाकी ये है कि दूसरी वीडियो में मैंने मेंशन कर दिया है कि आप एज़ अ क्या-क्या काम कर सकते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, तो वो भी अभी आप देख लें, बहुत ज़्यादा आपको उससे भी फ़ायदा होगा।